नारे हमद। आए खुदामंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 8 ता 10 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक जिद्दी दिल का ताकुब करना इसके बारे में सुनेंगे। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई कोई 60 गुना और कोई कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा। बीज बोने वाले की तमसील खुदावंद यीशु मसीह की बुनियादी तालीमात में से एक है। एक कश्ती से एक बड़ी भीड़ को मुनादी करते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही के राज को जाहिर करने के लिए तमसीलों का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसके शागिर्दों ने सवाल किया कि वो बराह रास्त बात करने की बजाय पोशीदा जुबान या तमसीलों में क्यों बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब तमसीलों में होती हैं। सबसे पहले यह जवाब परेशान कुन महसूस हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों ऐसे तरीके से सिखाएगा जिससे कुछ समझ नहीं पाएंगे, और मुमकिन तौर पर उनके दिल मजीद सख्त हो जाएंगे। इसको समझने के लिए हम इशाया नबी की तरफ रुजू करते हैं, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने हवाला दिया। खुदा ने इशाया को एक ऐसे लोगों को मुनादी करने का हुक्म दिया जो जिद्दी और तौबा नहीं करते थे। उसने कहा, जा और उस उम्मत से कह कि तुम सुनते हुए सुनो पर समझो नहीं, और देखते हुए देखो पर पहचानो नहीं। इशाया नबी के जोश के बावजूद खुदा ने उनके दिल की सख्ती की इजाजत दी ताकि वो तौबा करने से इनकार के नताइज का सामना कर सकें। यह नबवी अमल खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों के इस्तेमाल पर रोशनी डालता है। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब 4 आयत में खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। ताहम उन लोगों के लिए जो उसके कलाम से इनकार करते हैं, खुदा बाजुकात उनकी जिद को रहम के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमसीलें दोहरे मकसद को पूरा करती हैं। खुले दिल लोगों के लिए वो गौर फिक्र की दावत देती हैं और गहरी सच्चाइयों को जाहिर करती हैं जो ज्यादा ईमान की तरफ ले जाती हैं। और बंद दिलों के लिए तमसीलें उनकी मज़ाहमत को बेनकाब करती हैं, रूहानी खालीपन के बारे में उनके शऊर को गहरा करती हैं। ये अमल अगरचे तकलीफ दे है, लेकिन एक काबिले रहम अमल है जिसका मकसद लोगों को उनके गुनाह के नताइज का सामना करना और उन्हें तौबा की तरफ ले जाना है। बीज बोने वाले की तमसील खास तौर पर हमें अपने दिलों की मट्टी को जांचने की दावत देती है। खुदा अपनी मोहब्बत और सखावत में अपने कलाम के बीज को
वसी पैमाने पर फैलाता है और हर एक को फजल और सच्चाई पेश करता है। सवाल यह है कि हम कैसी मट्टी हैं? क्या हम उस रास्ते की तरह हैं जहां कलाम तेजी से खल्फशार, गुरूर या बेहिसी से हड़प किया जाता है और जिसमें तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं रहती? क्या हम पथरीली जमीन की तरह हैं, जोश के साथ कलाम को कबूल करते हैं लेकिन आजमाइशों और मुसीबतों को बर्दाश्त करने की जड़ें नहीं रखते? या क्या हम खारदार झाड़ियों की जमीन की मानिंद हैं, जहां दुनियावी परेशानियां, दौलत के लालच और मुनकसम तरजीहात कलाम को फल लाने से पहले ही दबा देती हैं? अगर ऊपर बयान करदा जमीनों में से हमारा किसी से ताल्लुक नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें जरखेज मट्टी काश्त करने के लिए बुलाता है, जहां एक दिल उसके कलाम को कबूल करता है, जहां उसका फजल जड़ पकड़ता है और बहुत ज्यादा फल देता है। सिर्फ उस सूरत में जब हम फजल को कबूल करते हैं और उन सच्चाइयों की परवरिश करते हैं जो हमने वफादारी के जरिए हासिल की हैं, तो फिर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में फलता फूलता देख सकते हैं। यह तमसील हमें यह भी सिखाती है कि बंद दिलों और जिद करने वालों को कैसे जवाब दिया जाए। यह हौसला शिकनी या गुस्से में बढ़ने और हार मारने का बाइस है, लेकिन यह वो नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और ना ही ऐसा इशाया नबी ने किया। इशाया नबी ने मुनादी करने के अपने मिशन को पूरा किया, यहां तक कि लोगों को भी उसने मुनादी की जिन्होंने उसे रद्द किया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए तमसीलों का इस्तेमाल करते हुए तबलीग जारी रखी, ये जानते हुए कि उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। आज अपने दिल की मट्टी पर और उन लोगों के दिलों पर गौर करें जिन्हें हम अंजीली बशारत देने के लिए बुलाए गए हैं। दुआ के जरिए अपने अंदर खुदा के कलाम की परवरिश करें ताकि ये फल दे सके। दूसरों के साथ खुदा के कलाम को बांटने में साबित कदम रहें। जब इशाया ने पूछा कि उसे कब तक तबलीग जारी रखनी चाहिए, खुदा ने जवाब दिया, तब तक कि शहर उजाड़ हो और उनमें कोई रहने वाले ना हो और घर बाशिंदे के बगैर हो और जमीन वीरान बियाबान छोड़ी जाए। दूसरे अल्फाज में रद्द होने के बावजूद भी ना रुकें, यहां तक कि जब तमाम उम्मीदें भी खत्म होने लगे। खुदा के कलाम का बीज इस भरोसे के साथ वफादारी से बोएं कि जिद्दी दिलों की सख्त मट्टी भी एक दिन अच्छा फल देगी। हम दुआ मांगे। हमारे रहीम खुदावंद, आप अपने कलाम को बहुत ज्यादा फराख दिली के साथ बोते हैं और उन सब पर तौबा की लगाए बैठे हैं, अपनी सच्चाई की बारिश करते हैं। हमें फजल बख्शे कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो तवज्जो से सुनते, कलाम की कदर करते और उसे अपने दिल में संभाले रखते हैं। जब ईमान हम में जड़ पकड़ता और बढ़ता है, तो हमें दूसरों तक पहुंचने के लिए अपने फजल के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि हम अनथक मेहनत से आपकी सच्चाई को उनमें बोएं। जमीन पर हमारे अय्याम के इख्तिताम तक हमें इस मिशन में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।